झुंझुनू जिले में एक सप्ताह के बाद आया यूरिया। जानकारी मिलते ही किसानों की लंबी लाइन लगी। यूरिया के 760 बैग वितरण के लिए आए। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का तीसरा दिन। 8 गांवों में निकाली गई यात्रा। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। बारां में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तहत मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम हुए। नए मतदाताओं को पंजीयन के संबंध में दी गई जानकारी। नागौर के डेगाना में स्वाभिमान राजीविका महिला फेडरेशन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में 184 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 750 महिलाओं ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ में समरसता दिवस पर एबीवीपी के खेल प्रतियोगिता आयोजित। प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया। निर्धारित टीम विजेता और अंबेडकर छात्रावास टीम उप विजेता रही। ख्वाजा मोइनुद्दीन पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हसन चिश्ती का 811वां उर्स रजब का चांद दिखाई देने पर 22 जनवरी से शुरू होगा। देश भर में जायरीनों को उर्स के कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। बारां के अटरू में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। शिविर में 493 मरीजों को मिला लाभ। दवाओं का वितरण भी किया गया। टोंक के देवली में पहुंची भाजपा की जन आक्रोश यात्रा। पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर समेत भाजपा नेता जन आक्रोश में पहुंचे। कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। बारां के अटरू क्षेत्र में सर्दी से बचाव को लेकर स्कूली छात्र छात्रों को स्वेटरों का वितरण किया गया। प्रधान वंदना नागर का रहा विशेष सहयोग। देवली उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीना ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। टोंक जिले में बनेठा कस्बे के एक मकान में गैस पाइप लीकेज होने से आग लग गई। आग से 25,000 रुपए नकदी और घरेलू सामान जल गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश की तैयारियां जारी। ठहराव स्थल की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त किया जाए। कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने शाह पुंजाजी गेनाजी स्टेडियम जालौर में नवनिर्मित स्केटिंग रिंक का लोकार्पण किया। G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य करेंगे कुंभलगढ़ फोर्ट भ्रमण कार्यक्रम। केलवाड़ा कस्बे से लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। महुआ बाग रिजॉर्ट में पहुंचेंगे G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य। सीकर जिले में लगातार तापमान में हो रही गिरावट। फतेहपुर कस्बे में तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। सीकर के अजितगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव करवाए गए, जिसमें रामनिवास को अध्यक्ष और चेतन कुमार मीणा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीकर के अजितगढ़ में 2 करोड़ 70 लाख की लागत से होने वाले 4 विकास कार्यों का किया शिलान्यास। सड़क, सामुदायिक भवन सहित अन्य विकास कार्यों से लाभ होगा। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिगडोला छोटा गांव में कारगिल शहीद बनवारी लाल बगड़िया स्मारक से रवाना हुई। भाजपा जन आक्रोश यात्रा को सीकर भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने रवाना किया। बेगू में भूमि रूपांतरण का मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगरपालिका को 1 महीने में मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत। विपक्ष उठाएगा महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। खड़गे करेंगे विपक्षी दलों के साथ बैठक। सरकार सत्र में ला सकती है 16 नए बिल। सदन का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू। पीएम मोदी ने राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा, हम अमृतकाल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। संसद के सत्र में अहम फैसलों पर मुहर की कोशिश रहेगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आपको पूर्ण बहुमत। आप कार्यालय पहुंचे केजरीवाल, सिसोदिया और भगवंत मान। दिल्ली की जनता का जताया आभार। तो चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटकर वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे रफ्तार के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान, बोले 15 साल बाद बीजेपी की सत्ता को उखाड़ दिया। सीएम मान ने बीजेपी पर भी कसा तंज, कहा दिल्ली में अब चलेगी असली झाड़। आम आदमी पार्टी का नया स्लोगन, पोस्टर में लिखा अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़, डांस करते दिखे लोग। दिल्ली में मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल तैनात, अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनी और दिल्ली पुलिस के 10,000 अधिकारी 42 केंद्रों पर तैनात। नेशनल पार्टी बनने की राह पर आम आदमी पार्टी, दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा आम आदमी पार्टी ही आने वाले समय का भविष्य राष्ट्रीय विकल्प होगी। देश को जो तरक्की चाहिए वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ही होगी। जम्मू के सिधरा ब्रिज चेकिंग पॉइंट पर जबरदस्त धमाके की आवाज, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, दूर तक आई धमाके की आवाज। लश्कर के टीआरएफ ने जारी की 56 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की लिस्ट, जान से मारने की दी धमकी, महबूबा मुफ्ती ने सरकार की नाकामी बताई। श्रद्धा को मारने के बाद आफताब ने थोड़ी देर किया आराम, दोस्त के फ्लैट पर आया शव के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाने का ऑडियो, होटल में शेफ की नौकरी के दौरान मिली ट्रेनिंग का मिला फायदा। जयपुर से टीएमसी प्रवक्ता की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, कहा मेरे खिलाफ तो रोजाना होते हैं कई ट्वीट। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी जेडीयू, दिल्ली में 11 दिसंबर को बुलाया राष्ट्रीय अधिवेशन। पथराव के बाद दोनों राज्यों के बीच बातचीत, डिप्टी सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के लोगों से संयम रखने की अपील की, कहा कर्नाटक के सीएम से हुई बात, आगे अमित शाह से भी बात करेंगे। धर्म परिवर्तन कराने को लेकर अब व्हाट्सएप पर भेजी जा रही रिक्वेस्ट, वाराणसी में एक युवक को भेजा गया धर्म परिवर्तन का मैसेज, युवक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2020 बैच के पीसीएस अधिकारियों के साथ बातचीत की, लखनऊ में सीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर दिल्ली सरकार ने रद्द की डीपीएस रोहिणी की मान्यता, डीपीएस पर नियमों की अवहेलना का भी आरोप। हैदराबाद में देश का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीद सकेंगे आधा ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के। दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने से लाखों का नुकसान, दमकल की 11 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। सीएम योगी का शाहजहांपुर और बरेली दौरा, आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में करेंगे शिरकत, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने लालू यादव की सेहत का हाल जाना, तेजस्वी यादव से फोन पर पीएम ने की बात, कल लालू यादव का हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट। दोनेत्स्क में भारी गोलाबारी के बाद रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा, कई लोग घायल हुए। रूस की मीडिया ने एयरफील्ड में तेल टैंक पर कथित ड्रोन हमले के बाद का नजारा दिखाया, यूक्रेन पर हमले का आरोप। अफगानिस्तान में तेल कर्मचारियों को ले जा रहे ट्रक में ब्लास्ट, हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। फ्रांस में पर्यावरण मंत्रालय के सामने जलवायु कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जलवायु को लेकर सरकार के प्रयासों की निंदा की, सांता क्लॉज की ड्रेस में प्रदर्शन किया। चीन में स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं सरकार का विरोध, नानजिंग के विश्वविद्यालय में कोविड नीतियों का विरोध हुआ। मंगोलिया में सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, प्रदर्शन के दौरान सरकारी पैलेस में घुसने की कोशिश करते दिखे लोग। और चलिए अब कुछ अन्य खबरें आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक ऐसी शादी हुई जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।